अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और साथ में एक रेलिवेंट एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन इज़ 3:2। ठीक है, हमारे पास कोई कैनोनिकल कैन्स हैं, ठीक है, उनकी हमारे पास लेंथ की रेशियो दे दी है। मतलब L1/L2 हमें दे दिया है 3/2। ठीक है, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया 96 मीटर स्क्वायर। जो लार्जर कैन है बेटा उसका हमारे पास सरफेस एरिया A1 है। ठीक है, लार्जर साइड यहाँ पे L1 है ना, तो इसलिए जो लार्जर कैन होगी उसका एरिया A1 होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन। और स्मॉलर मतलब A2 हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये देखें, ये हमें चीज़ें गिवन है 5 क्वेश्चन में। ये हमें दोनों की रेशो गिवन है, लेंथ की रेशो गिवन है 3/2। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 1 है लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया A1 जो कि 96 मीटर स्क्वायर है, और जो स्मॉलर हमारे पास कैनोनिकल हैव सरफेस एरिया वो A2 है, वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आसान सा फॉर्मूला है जो हम पहले लगाते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 हमारे पास 96 है, A2 फाइंड करना है। L1/L2 हमारे पास 3/2 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल ले लें थे A2 ऊपर चला जाएगा, 96 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और जहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो 96 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 96 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 384 आ जाएगा। इसको 9 पे डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो बेटा हमारे पास पहले 2 पे कटिंग की हुई है, यहाँ पे 2 1s are 2, 3 पे हुई है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 कैरी गया, और 3 8s are 24 आ जाएगा, 3 3s are 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 128/3 आ जाएगा। इसको 128 को 3 पे डिवाइड करें तो 42.637 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा स्मॉलर कैन का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ये देखें, द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव आ वॉल्यूम 250। अब जो स्मॉलर है तो स्मॉलर साइड हमने L2 से रिप्रेजेंट की है, तो मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये V2 होगा हमारे पास 240। और हम लोगों ने लार्जर कैन का एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है स्मॉलर कैनोनिकल हैव अ वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ कैन भी आप लिख सकते हैं, V2 240 है। ठीक है, और लार्जर का हम लोगों ने V1 है जो कि फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। L1/L2 हमारे पास 3/2 है, V1 रूम करना है, और V2 हमारे पास क्या है, हमारे पास 240 है। ठीक है, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, और 240 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 8 30 और 240 आ जाएगा, और 30 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 810 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 810 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंडर वाटर टैंक 5:8। हमारे पास अब क्या दे दिया, उन्होंने कोई वाटर टैंक है, ठीक है, उनकी हाइट की रेशो दे दी है। मतलब H1/H2 हमें क्या दे दिया है, 5/3 दे दिया हमें। ठीक है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 250। अब जो लार्जर टैंक है ना उसका सरफेस एरिया कितना है, 250 है। मतलब हमारे पास ये आ जाएगा सरफेस एरिया A1 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक। तो A2 बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ये गिवन है हमें, रेशियो ऑफ हाइट गिवन है H1/H2 5/3 है। पार्ट नंबर 1 में हमें उन्होंने लार्ज टैंक का सरफेस एरिया दे दिया है जो कि A1 है 250, और स्मॉलर टैंक का हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है जो कि A2 है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ L1/L2 आता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये लिख लेंगे कि L1/L2 इक्वल जाएगा H1/H2 के। बेटा H1/H2 का वैल्यू लगा दें, 5/3 आ जाएगा। A1 250 है और A2 हम लोगों ने फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ले लें, 9 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। इधर से भी A2 ऊपर चला जाएगा, 250 नीचे आ जाएगा, 250 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 10s are 250 होता है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 90 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा स्मॉलर टैंक का। बेटा पार्ट नंबर B है हमारे पास, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक। अब स्मॉलर टैंक है तो मतलब ये हमारे पास V2 दे दिया है 270, और वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक लार्जर टैंक हम लोगों ने फाइंड करना है, वो हमारे पास V1 है। तो ये देखें इसका सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक V2 दे दिया है, वॉल्यूम हम लोगों ने इस लार्जर टैंक का फाइंड करना है।
यहाँ लार्जर आएगा। ठीक है, यूजिंग फार्मूला हमारे पास है V1/V2 H1/H2। तो यहाँ भी हम मेंशन कर सकते हैं कि L1/L2 हमारे पास इक्वल क्या है H1/H2 के। बेटा इनकी वैल्यू फाइंड लिखा दें। H1/H2 हमारे पास 5/3 है, V2 270 है। 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ जाएगा, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ जाएगा, और 270 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 270 आ जाएगा। तो 125 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1250 मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जाम्पल है, वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा, एग्जाम्पल ज़रूर देख लिया करें एक दफ़ा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। कहते हैं आ सॉलिड कोन सी इज़ कट इनटू 2 पीसीस। ये हमारे पे एक सॉलिड कोन है, ठीक है, जो कि सी है। इसको क्या किया है, 2 पीसीज में कट कर दिया। देखें, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ए एंड बी विद स्लोपिंग एज 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एज दे दिया, एक का 6 है और एक का 4 है। फाइंड द रेशोज़ फाइंड करनी है हम लोगों ने। पहला पार्ट है हमारे पास दी डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन ए एंड सी। हम लोगों ने डायामीटर फाइंड करना है कोन ए का और सी की बेस का। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। लेट डायामीटर ऑफ कोन A1, लेट कर लिया कि D1 है हमारे पास, और डायामीटर ऑफ कोन सी का हमारे पास क्या है, D2 है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो डायामीटर कोन है ना A, वो हमारे पास सिर्फ इतनी है, ये वाली A। तो जो C है ना वो सारी आएगी ऐसे। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ द कोरोस्पोंडिंग लेंथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द कॉन। ठीक है, कहते हैं रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। किसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर ट्राई कॉन्स है। तो D1/D2 इक्वल चला जाएगा L1/L2 के। L1 हमारे पास क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 आ जाएगा। L2 हमारे पास बेटा ये दोनों ऐड करेंगे, 6 ये है और 4 ये है, तो ये 10 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3s are 6 और 2 5s are, तो रेशियो क्या आ जाएगी 3/5। तो L1/L2 हो गया, मिल गया 3/5 आ गई हमारे पास, डायामीटर्स की रेशियो आ गई है। अब सेकंड पार्ट देखें, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन A एंड C। अब जो A कौन है और ये पूरी जो C कौन है, इनका क्या फाइंड करना है, रेशियो एरिया की रेशियो फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बेटा L1/L2 निकालना है ना 3/5, तो ये यूज़ कर लें। ये हमारे पास L1/L2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 3/5, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कोन A डिवाइड बाई एरिया ऑफ कोन C किस रेशियो के साथ है, 9/25 के साथ है। थर्ड पार्ट देखें इसका, द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन। अब वॉल्यूम फाइंड कर लें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V1/V2 इज़ इक्वल टू L1/L2 का क्यूब। तो L1/L2 हमारे पास क्या है 3/5, इनके क्यूब ले लें, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ द कोन A। कहते हैं हमारे पास जो कोन A का वॉल्यूम है ना वो 72 सेंटीमीटर है, ये जो हमारे पास कोन A है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B। जो सॉलिड B है ना उसका हम लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका बेटा क्या करेंगे, स्मॉल का हमें गिवन है, लार्ज का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो लार्ज के वॉल्यूम में से ये स्मॉल A का वॉल्यूम हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ यही आया हुआ है हमारे पास। वॉल्यूम हमें दिया है V1 का, जो कि हमारे पास 72 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ कौन C का फाइंड करना है। ठीक है, तो हम रेशो ले लेंगे इन दोनों की, V1/V2 L1/L2 की क्यूब। तो L1 हमारे पास L1/L2 भी निकालना था यहाँ पे, ये देखिए यही यूज़ कर लिया है। 3/5 रख के भी यूज़ कर सकते हैं, 27/125 यूज़ किया है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, और V1 हमें दिया है 72। रेसिप्रोकल ले लें इसका, तो ये आ जाएगा V2/72 इज़ इक्वल टू 125/27। तो 27 उधर जाकर 72 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और ये 25 से डिवाइड कर दें। अब 72 को मल्टीप्लाई करें 125 से, ये देखें हमारे पास कैलकुलेटर है, 72 मल्टीप्लाई 125, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 9000, और इसे 27 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इन्होंने ने दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये कैसे आ जाएगा, 1000 को अंदर रख लें, 3 पे डिवाइड कर लें, क्या आएगा 3 3s are 9, 1 नीचे आ गया, फिर दोबारा फिर 3 3s are 9, एक 0 फिर उतार लें, तो हमारे पास वहाँ और 0, फिर 3 3s are 9 आ जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा। तो ये 3 3 3 हमारे पास साइड पे लिख लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम किसका आ गया है, बड़े वाली का। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ C में से वॉल्यूम ऑफ A निकाल दें। तो ये हमारे पास इसको लिख लें यहाँ पे -72 कर दें, बेटा कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें। ये देखें, वरना आप ये लिख लें 9000/27 आया था ना, तो यही लिख दें आप 1000, सॉरी आ जाएगा 1000
डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 72 उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 784/3, ठीक है। इसी में रहने दे, अगर इसमें करना होगा तो आप डिवाइड करके कर भी सकते हैं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। एग्जाम्पल नंबर 11 है, कहते हैं द मैस ऑफ द सेक ऑफ राइस इज़ 5 kg। कहते हैं हमारे पास एक राइस है, ठीक है, एक तोरे में राइस है, सेक तोरे को बोलते हैं, ठीक है, 5 kg, हमारे पास 550 kg राइस है उसमें, एंड वे हाइट उसकी कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। फाइंड द मैस ऑफ द सिमिलर सेक ऑफ राइस, हम लोगों ने दूसरा कोई सेक है राइस का, ठीक है, उसका हम लोगों ने मैस फाइंड करना है जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर की है। तो बेटा जब पीछे पढ़ा था कि हम वॉल्यूम की दवा ना रिप्लेसमेंट कर सकते हैं मैथ्स की, तो W1/W2 इज इक्वल टू H1/H2 का क्यूब भी आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो बाकी वही है, सिर्फ V1/V2 की जगह आ गया और L1/L2 की जगह H1/H2 आ गया, फॉर्मूला वही है। मैस ऑफ स्मॉलर सेक हमारे पास कितना है, 50, लार्जर सेक ऑफ राइस हमारे पास 4 मीटर है, ठीक है, उसकी जो हाइट है स्मॉलर सेक की। मैस ऑफ लार्जर सेक हम लोगों ने फाइंड करना है और हाइट ऑफ स्मॉलर सेक हम लोगों ने हमें 6 मीटर दी गई है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें पुट करें, W1 50 है, H1 4 है, H2 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 का क्यूब 8 आ रहा है, यहाँ पे कटिंग करके किया उन्होंने, 2 3 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 का क्यूब ले लें तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब ले लें तो 27 आ जाएगा। इनका यहाँ से रेसिप्रोकल ले लें, W2/50 आ जाएगा इज इक्वल टू 27/8 आ जाएगा। 50 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही किया हुआ है, उसे 8 पे डिवाइड करें तो 168.75 kg राइस होंगे हमारे पास लार्जर सेक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है और ये लास्ट एग्जाम्पल है। द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ 2 सिमिलर सिलेंडर कैन इज़ 3:2, ठीक है। ये हमारे पास रेशो दे दी है लेंथ की, मतलब L1/L2 हमें दे दिया है 3/2। ये सेम है जो अभी एग्जांपल की है, क्वेश्चन किए हैं 5 और 6। द लार्जेस्ट सिलेंडर कैन हैज़ द सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया दे दिया लार्जेस्ट सिलेंडर का, तो A1 हमारे पास 67 है, और बेटा सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब A2 फाइंड करना है। तो ये देखें, A1 गिवन है, A2 हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये हमें दे दिया L1/L2 3/2 है, फॉर्मूला लिखें, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। A1 67.5 है, L1/L2 हमारे पास 3/2 है, इनका रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है, 67.5 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक जानकारी देती हूँ, A2 डिवाइडेड बाई 67.5 आ जाएगा, और ये 2 2 ज़ार 4 और 3 3 ज़ार 9 रेसिप्रोकल लेके लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम वाला देख लें, सेकंड पार्ट इसका। कहते हैं जो स्मॉलर सिलेंडर है द वॉल्यूम कितना है हमारे पास 132, मतलब ये V2 दे दिया है हमें, और लार्जर टिन का क्या है हम लोगों ने फाइंड करना है वॉल्यूम, V1 हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये देखें, ये हमारे पास स्मॉलर कैन का वॉल्यूम V2 है, जो लार्जर कैन का वॉल्यूम V1 है। फॉर्मूला अप्लाई करें, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 की क्यूब। तो बेटा V1 फाइंड करना है, V2 132 है, L1 हमारे पास 3 है और L2 हमारे पास 2 है। 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और 132 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 132 को 27 से मल्टीप्लाई करवा के 8 पे डिवाइड कर दें तो 445.5 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।